महारौरव कुंभिपात अस्वत्रवन और सबसे बड़ा जी नरक है तो बैतरणी का नरक है प्यारे। सबसे बड़ा गरुड़ पुराण आपने सुनी होगी, जो कि गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। 19,000 श्लोक। और आपने जो मृत्यु के समय सुना होगा जब मृत्यु हो जाती है, और वो गरुड़ पुराण सिर्फ 1 घंटे की सुनाई है पंडित जी ने, 1 घंटे सुनाई जाती है। और उस गरुड़ पुराण में सिर्फ एक प्रेत खंड आता है जिसको आपको सुनाई गई है। संपूर्ण नहीं है गरुड़ पुराण, वो सिर्फ प्रेत खंड है, छोटा सा एक टुकड़ा है ये मान लो। और कभी संपूर्ण गरुड़ पुराण पढ़ के देखना प्यारे, ऐसे ऐसे नरकों का वर्णन है महाराज, रोमटे खड़े हो जावे मात्र पढ़ के, हृदय कांप जावे महाराज। हड्डियों से किनारा बना हुआ है, बैतरणी हड्डियों से। और 400 योजन की नदी को पार करने के लिए जब तक तुमने गौ का दान नहीं किया, उसे कोई पार नहीं कर पाता। जीवन में गौ दान जरूरी है, करके जाना। जिंदगी में कुत्ता चाहे कम पालना, लेकिन गौ जरूर पाल लेना। गौ की सेवा करोगे तर जाओगे प्यारे। और कुत्ते की सेवा करोगे महाराज, जिस घर में कुत्ता निवास करता है उस घर के पितृ लोग भोग नहीं लगाते, देवता भोग नहीं लगाते, कुछ भी करो। अगर कुत्ते का एक बाल भी कहीं गिर गया है ना तुम्हारे घर के अंदर, भगवान देव खूब पालो। आजकल लोग कुत्ता कैसे घुमाते हैं जैसे शेर घुमा रहा है क्या। कुत्ता ला कितनी मस्ती में सुबह सुबह घुमाते हैं जैसे कोई शेर को घुमाता है। आप बड़ा चौड़ा होकर घुमाता है, फिर वो जिधर कुत्ता जाएगा उधर ही चलेगा, आगे आगे। और कहीं कहीं तो ऐसी भी जगह है महाराज, कुत्ता जरूर पालो लेकिन उसकी पोटी भी साफ करो। सब जगह न करो, उठाओ उसको उस किनारे डालो। अपने बच्चों की पोटी साफ नहीं करेगा लेकिन कुत्ते की जरूर करता है, इतना गर्व के साथ, अभिमान के साथ। याद रखना, कुत्ते से प्रेम करो, दरवाजे पे उसको रोटी दो, उसको भोजन दो, दूध दो, खूब सेवा करो। लेकिन लोग कुत्ते को गोदी में लेकर के जिस बिस्तर में हम सोते हैं उसी में कुत्ता सोता है महाराज। उसको गले से लगा कर महाराज हृदय से लगाते हैं, ऐसा नहीं कर। सेवा करो, जिससे तुमने प्रेम ज्यादा किया है वहां तुमको जाना पड़ेगा। काशी मुक्त नगरी है, याद रखना। साक्षात भोलेनाथ वहां पे विराजमान है, भगवान शंकर विराजमान है। हो सके तो 4 गायों को दान करके जाना प्यारे, और नहीं 1 गाय तो जरूर दान करके जाना। लेकिन कैसे दान करोगे भाई? लोग तो कथा सुनते नहीं, देवियां सुनती हैं, देवियों की चलती नहीं। कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते, तो कमाने वाला, देने वाला, करने वाला तो कोई और है ना, नहीं कर सकते। भगवान से प्रेम नहीं करते, मान लेना ये कहां से आया है और कहां जाएगा, समझ लेना। अभी जितनी भी कथा करके आए जरा उसकी वीडियो देखिएगा आप लोग। हैं? लोगों के पास एक पुष्प नहीं होता ठाकुर जी के लिए, क्या है? क्या करोगे? एक बेल पत्र स्वीकार करते। भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन दिल तो नहीं दिया है अपने। कहने का भावार्थ मेरा यह है प्यारे, दोनों प्राणियों को कथा सुननी चाहिए, परिवार वालों को। और कथा सुनोगे तभी तो अनुभव होगा हमें क्या दान। 4 गायों का दान है, पितृधेनु, बैतरणी धेनु, मोक्ष धेनु और रणधेनु, 4 प्रकार के। अगर हमने गलती से किसी का कर्जा लिया है उसे कहते हैं ऋण धेनु, उसका दान कर दो। भूल गए होंगे, लेकिन अधिकांश लोग भूल जाते हैं। या किसी ने दे दिया, अगर तुमने किसी मंदिर का खाया है तो ऋण धेनु दान करने से, गलती से, चोरी से नहीं। किसी मंदिर का तुमने कुछ लिया है तो ऋण धेनु दान कर दोगे, मुक्त हो जाओगे।
हो जाता है। दबाव में पंडित जी ने ही कुछ दे दिया, लालच बस आपने स्वीकार कर लिया, या कुछ मंदिर का आपने ले लिया है, खा लिया है, कैसो भी, उसे कहते हैं ऋण धेनु। मोक्ष धेनु अपने स्वयं के लिए, मुक्ति के लिए। बैतरणी धेनु वो नदी पार करते हैं पूंछ पकड़ के। अभी बताऊंगा गाय की पूंछ क्यों पकड़ के दान किया जाता है, कथा है कि सुन के देखिए, बहुत अद्भुत है। जीवन संभल जाएगा आप लोगों को। गर्मी जरूर है, कल प्रयास करेंगे, लेकिन गर्मी रहने दो और थोड़ा प्रयास करेंगे। अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो शिव महापुराण से। वैसे यहाँ लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, सब जगह कथा की वहाँ गर्मी नहीं ज्यादा लगती थी, यहाँ ज्यादा लोगों को, सब एसी वाले हैं ना, इसलिए गर्मी ज्यादा लगती है। तुमसे ज्यादा गर्मी में कथा करके आए महाराज, हजारों में लोग सुनते थे। कल एक घर गए, हम नाम नहीं लेंगे, आना शास्त्री जी गए वहां, कथा में नहीं, महाराज बहुत गर्मी है, माफ करना महाराज, यहीं सेवा कर देंगे। मैंने कहा बस ठीक है, यहाँ तो गर्मी है, ये तो एक सूर है प्यारे, ऐसे 12 सूर हैं, जब जाओगे मर के 12 सूरों की गर्मी, उसको कैसे सहन कर लोगे जब इसकी सहन नहीं कर पा रहे। नीचे बालू तपती हुई, ऊपर से सूर, एक सूर की गर्मी इतनी है, जब 12 देंगे तुम्हारे तब क्या होगा। वहां कोई एसी नहीं जाएगा, वहां कोई कूलर नहीं जाएगा, याद रखना। और इतना ही नहीं, तुम सोचते हो कि महाराज जी बड़ी सुविधा ले रखी है, महाराज जी को ज्यादा नहीं कर कथा, महाराज 5वीं कथा है, सारे शरीर में गर्मी है महाराज, बोलो हर हर, घमौरिया भी हो गई है ठाकुर जी की सेवा में। ऐसी बात नहीं, सेवा करो उसको, तब कुछ देगा वो। हमारे भी पसीना बह रहा है, हमारे भी पसीना आ रहा है, ये बात नहीं, लेकिन उसने त्याग करो। एक की गर्मी नहीं सह, 12 कैसे सहोगे, और साथ एक की सहन कर लिया तो 12 के दर्शन नहीं होंगे महाराज, भगवान के शिवलोक को प्राप्त कर लोगे अगर एक गर्मी को। 4 गायों को दान करने का ऋण धेनु, मोक्ष धेनु, बैतरणी धेनु, पितृ धेनु, अपने पूर्वजों के लिए एक गाय दान करके जाना। तुम्हारे जो पूर्वज गए हैं, क्या पता वो गरीब रहे हो, तुम अमीर हो गए हो और उन्होंने दान नहीं कर पाए हो। तुम्हारा धर्म है, पत्नी का धर्म है, बेटे का धर्म है, परिवार वालों का धर्म है। हमारे पूर्वज गरीब थे, दान नहीं करके जा पाए, उनके लिए गाय दान करके जाओ, सेवा करनी पड़ेगी। कर्ण ने सब कुछ दान किया था, कर्ण ने, महाभारत सुना, कर्ण ने सबसे ज्यादा, कर्ण ने सोना दान किया है, सोना। और कर्ण को अगले दिन मरना था, भगवान बात कर रहे थे अपने उसमें, जब आए तो अपने तंबू में बात कर रहे थे, कन्हैया कल कर्ण मरेगा, कल कर्ण की मृत्यु है। इस बात को कुंती ने सुन लिया और कुंती ने कहा कन्हैया इधर आओ। हाँ बुआ जी क्या बात है, तुम जानते हो, तुम जो कह रहे हो कर्ण मरेगा, तुम जानते हो कर्ण कौन है? बोले हाँ बुआ जी मैं जानता हूं, तुम्हारा बेटा है। कर्ण मेरा बेटा है, लेकिन तेरे से एक बात कहूं कन्हैया, गोविंद द्वारकाधीश, एक काम कर देगा क्या? बोले क्या काम? बोले मेरे बेटा कर्ण से 2 मुट्ठी अन्न का दान करवा देना बेटा। क्या कहा? 2 मुट्ठी अन्न का दान करवा देना। ठीक है बुआ जी कराऊंगा। और जैसे अगले दिन पहुंचे हैं, कर्ण रणभूमि में, उसको महाराज बाण लगे, युद्ध हुआ, रणभूमि में पड़ा हुआ है, लेकिन कर्ण हाथ पर बिल्कुल लाचार है, रणभूमि पड़ा हुआ है। आज कन्हैया ने कर्ण से कहा, कर्ण आज मैं तेरे से कुछ मांगने के लिए आया हूं, क्या कुछ दे देगा? क्या कुछ
मैं तो करण से मांग रहा हूं, शमशेर सिंह से नहीं मांग, सुमेर सिंह से नहीं मांग रहे, करण से कह रहे। करण क्या कुछ दे देगा? भगवान कह रहे हैं क्या कुछ तुम तुझसे मांगना चाहता हूं तो कुछ दे देगा क्या? मेरे कन्हैया कहते हैं, करण ने कहा कन्हैया गोविंद आज मेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरा सिर नहीं उठ रहा, मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं, मरण सैया पे पड़ा हूं, कुछ नहीं दे सकता मैं। बोले एक बात कर करण, तू मुझे 2 मुट्ठी अन्न दे दे, सिर्फ 2 मुट्ठी अन्न, और कुछ नहीं चाहिए, 2 मुट्ठी अन्न चाहिए आपसे। नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा हाथ का उठाओ, और तेरे जो है थोड़ा सा पीछे एक गेहूं का महज घड़ा है, एक घड़े में चावल भरे हुए हैं, और उस चावल से जो है मुझे 2 मुट्ठी चावल का दान कर दे बस। कितनी मुट्ठी? 2 मुट्ठी चावल का दान कर दे। करण ने कहा नहीं दूंगा, मेरी वस्तु नहीं है, नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा गोविंद। करण मरते मरते तेरे से मांग रहा हूं, 2 मुट्ठी चावल का दान दे दे बस, 2 मुट्ठी। सज्जनों, जब कर्ण ने नहीं दिया, भगवान जाने लग गए लौट के। हाथ जा सकता है तेरा, दे सकता है तू, नहीं दूंगा, मेरी वस्तु नहीं है। भगवान वापस होकर के चल दिए। भगवान जब जाने लगे तो कर्ण ने तुरंत बुलाया, तो गोविंद सुनो, द्वारकाधीश इधर आओ जरा सुनो। क्या है गो? सुनो, तुमने आज मेरे से दान मांगा है ना, और अंतिम समय दान मांगा, मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरी एक दांत है ना, जो दाढ़ है, जो सोने की है, मेरी सोने की दाढ़ है, वो तुम्हें मैं दान देता हूं, ले जा। भगवान ने कहा लोग क्या कहेंगे मरते समय, और मरा व्यक्ति जो पड़ा हुआ है, असहाय पड़ा हुआ है, मरण सैया में पड़ा हुआ है, लोग क्या कहेंगे कि दांत तोड़ करके भगवान ने दान ले लिया। नहीं लूंगा। भगवान ने कहा दांत नहीं तोड़ोगे? बोले नहीं। बोले मैं देता हूं तुमको। कर्ण ने तुरंत एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के जैसे कर्ण के अपने मुंह पे मारा, कर्ण ने दांत दाढ़ निकल के बाहर आ गई महाराज, सोने की, खून से सना हुआ दांत। और कर्ण कहता है गोविंद ये दान देता हूं तुमको, सोने का दांत, मरते समय भी, ले जाओ इसको। रो पड़े मेरे गोविंद, नेत्रों से अश्रु बहने लगे कन्हैया के। और भगवान ने क्या बहाना बनाया पता है? लोग मुझे क्या कहेंगे कि सना हुआ, खून से सना हुआ दांत तू दान कर रहा है अंतिम समय पे। मैं नहीं लूंगा, ये खून से बांस से सना हुआ दांत तेरा, मुझे ऐसा दान नहीं चाहिए। गोविंद रुकिए, खाली मत जाइए मेरे दरवाजे से। देखिए कर्ण के मेरे दरवाजे से हम कनागत क्यों मनाते हैं, इसको आपको प्रमाण मिल जाएगा शिव महापुराण में। अभी क्यों मनाते हैं कनागत, कैसे तिलक नहीं करते ब्राह्मण का? कोई प्रक्रिया पता तो हो महाराज। पता नहीं, मैंने ये कर दिया। रुकिए गोविंद, खाली मत जाइए, खून का सना हुआ है, मांस से खाना। रुकिए, पत्थर उठाया, और उसी पत्थर कर्ण ने ऐसा उछाला, देवराज इंद्र के पैर में जाके लगा वो पत्थर। और देवराज इंद्र के जब पैर में लगा, संकेत किया मुझे पानी चाहिए, और बरसात किया इंद्र ने। और वो बरसात किया महाराज कि वो जो है दांत सोने का धुल के साफ हो गया। अब ले जाओ गोविंद, अब तो खून नहीं लगा, अब तो कोई मांस, अब साफ सुथरा है। भगवान रो पड़े, कर्ण मैंने दानी तो बहुत देखा, लेकिन तेरे जैसा दानी मैंने नहीं देखा। हाथ फैलाया, दान ले लिया। नेत्रों से अश्रु बहाते हुए गोविंद पीछे को मुड़े और बोले मैंने बुआ जी बहन वचन दिया था बुआ को, कुंती को, 2 मुट्ठी अन्न का दान कराऊंगा। दान दिया और कर्ण के प्राण छूट गए। भगवान कहते हैं मरते मरते भी सोना दान कर गया, लेकिन कुछ नहीं दान किया, चला गया वो कर्ण।
लेकिन जब महाभारत का युद्ध चलता था प्यारे, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तब कोई भी बॉडी, कोई भी लाश 16 दिन से पहले नंबर नहीं आता था। उस बॉडी को 16 दिन से पहले उसका नंबर नहीं आता था जलने का। गांव गांव से कंडे लकड़ियां मंगाई जाती थी महाराज, लाइन में लाशें लगी होती थी जलाने के लिए। महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध सभा। उस धर्म की भूमि में जिसने असत्य किया उसका वध किया गया। कोई भी है, चाहे पितामह भीष्म है, चाहे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महारथी, उनका वध किया गया, किसी को नहीं बख्शा गया। और यहां से कर्ण जब मर करके गया, वहां उसको सब कुछ मिला, सब कुछ देखा उसने, सोना चांदी हर एक वस्तु उसको मिली, लेकिन प्यारे अन्न नहीं मिला उसको, उसको अन्न नहीं मिला। तब मेरे गोविंद गए, कर्ण से बहुत प्रेम करते थे, भगवान गए और भगवान से कर्ण ने कहा कि मैंने इतना सोना दान किया, इतनी मैंने भूमि दान किया, इतना मैंने धन दौलत का दान किया, लेकिन आज मुझे अन्न नहीं है महाराज। 2 रोटी नहीं है, 2 दाने नहीं मिल रहे, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिल रहा, 2 मुट्ठी अन्न नहीं मिल रहा। तब भगवान ने कर्ण से कहा, कर्ण तूने अन्न दान किया है क्या? कोई ब्राह्मण भोजन कराया है तुमने? कभी पुराण तूने कोई, किसी पुराण में कोई भंडारा लगाया है तूने? किसी तीर्थ में तूने भंडारा अन्नदान किया है? गोविंद अभी तक तो मैंने सोना ही दान किया है। और हाँ, एक बारी तुम मुझे यहां से मुक्त कर दीजिए, एक बारी सिर्फ इतना अन्नदान कर दूंगा कि लोग जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक लोग भूलेंगे नहीं, उसका नाम कर दूंगा महाराज, एक बारी मौका दे दो। कर्ण कह रहा देखो मरने के। और एक बात आपको और बता दूं, 13 दिन तक व्यक्ति जब तक 13वीं नहीं हो जाती है, प्रतिदिन यमराज उसको लेकर के जाते हैं और फिर लेकर के आते हैं, नरकों का दिखा के लाते हैं, देख ये यातना तुझे भोगनी, और फिर घर पे लाकर कोई अटारी में, कोई जंगले में, कोई खिड़की में बैठ जाते हैं और यमराज को, देख तेरे परिवार वाले तुझे फूंक करके आए, हाथ पैर धोए, नहाए, पड़ोसी के घर से पूरी सब्जी आ गई, खा रहे कि नहीं खा रहे, देख सब खा रहे हैं। और देर हो जाए ना महाराज, थोड़ी सी देर हो जाए, बच्चों का ध्यान दीजिए यार, आप लोग बैठे बच्चों क्यों ना ध्यान से घूमते, तो देखते एक बारी तुरंत आके देख अपने परिवार वालों को, खा रहे हैं कि नहीं तेरे परिवार वाले, सब खा पी रहे हैं। जिसके लिए तूने जीवन भर सब कुछ किया, ये शरीर हर प्रकार से तूने लगाया, सब परिवार वाले। अब आज देख ले, इसलिए प्यारे लेके आए, और जब पितृपक्ष आता है तो सभी को यमराज सब कुछ खोलते हैं, सभी को जो है खोलते हैं, और सारे पितृ जितने तुम्हारे हैं, तुम तो 5 2 4 मनाते होगे ना, 2 4 ही मनाते होगे। भगवान ने धर्मराज से प्रार्थना किया, कर्ण को एक बारी मौका दिया जाए। अभी 16 दिन तक कर्ण की बॉडी में आग नहीं लगाई गई, समय ही नहीं था। कर्ण के पास
जलाने का समय ही नहीं था, 16 दिन का टाइम था जलने में, लाश जलने में। और भगवान ने, कर्ण ने कहा गोविंद एक बारी मौका दे दो, इतना अन्न दान कर दूंगा जो लोग जन्म जन्मांतर तक याद करेंगे, हमेशा लोग याद करेंगे। भगवान ने दूसरे के शरीर से कर्ण को जो है मृत्युलोक में भेजा, और यहां मृत्युलोक में आकर के कर्ण ने 15 दिन तक, पूर्णमासी से लेकर के अमावस तक दूसरे के शरीर में कर्ण ने आकर के इतने महाराज भंडारे किए, इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, इतना भोजन कराया कि जितने भी पूर्वज हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को तिलक नहीं किया उसने। क्यों? अगर तुमने पितृपक्ष में कनाक्तों में भोजन कराया और तिलक कर दिया तो एक ही पितृ भोजन पाएगा, और यदि तुमने तिलक नहीं किया तो एक पितृ तो आगे जाता। मान लो एक ब्राह्मण को बुलाया, उससे पहले जितने अधोगति के गए हुए सब दरवाजे पे खड़े रहते हैं, उसके लाड़ के माध्यम से सारे पितृ, कोई महाराज 2 महीने का पेट में होकर के नष्ट हो गया, कोई जन्म लेकर के 3 महीने का नष्ट हो गया, कोई महाराज 6 महीने का होकर के नष्ट हो गया, कोई महाराज 5 वर्ष का, कोई 1 वर्ष का, कोई 3 वर्ष का, कोई 10 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 100 वर्ष का, कोई भी है, और वो सब आते हैं पितृपक्ष में भोजन के लिए। इसलिए एक ब्राह्मण जाता है और उसके लार के माध्यम से सब दरवाजे में महाराज खिलाते हैं तुम एक, लेकिन जितने तुम्हारे पूर्वज हैं सबको भोजन प्राप्त होता है। बोलो हर हर, सभी को भोजन प्रसाद प्राप्त होता है। कर्ण ने एक भंडारा किया था, कर्ण ने कनागत बनाना चालू किया था, 15 दिन तक कर्ण ने ब्राह्मणों का भोजन कराया था, और तभी से हमारे कनागत मनाए जाते हैं प्यारे। इससे पहले कोई कनागत नहीं था, कुछ नहीं, ये सब कर्ण की देन है। ये कर्ण की देन। यहाँ के लोग ताली बजाने में दुखी होते हैं, क्या फायदा है, बजवाना ही नहीं। अब जिस चीज में दुख हो तो क्या बजाओ। कर्ण की देन है प्यारे। और कर्ण ने जो है जब से मनाया, और फिर 16वें दिन कर्ण का जो है अंतिम संस्कार हुआ, सुंदर विमान आया, और विमान में बैठ करके जब कर्ण बैकुंठ को धाम को गया, पुष्पों की वर्षा हुई महाराज, और सुंदर उसकी व्यवस्था, क्या भोजन, क्या रुकने की व्यवस्था, साक्षात गोलोक धाम में उसका निवास। तो जो तुमने यहाँ दान किया है, जो तुमने यहाँ किया है, वो तुमको वहां मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड है महाराज, एटीएम है, ये मान लो यहाँ बैंक में जमा है, कहीं जाओ निकाल लो, सब यहाँ तुमने जो किया है भगवान के दरबार में, आगे तुम्हें प्राप्त होगा भोलेनाथ के यहाँ, भगवान शिव के यहाँ। इसलिए कर्ण को कुंती ने जो शब्द कहे थे भगवान से, कर्ण से 2 मुट्ठी धान करा देना, उस समय भगवान ने अपने वचन को पूरा किया। मेरे भोलेनाथ कन्हैया जो है, कर्ण आए हैं और सुंदर महाराज ब्राह्मणों को उन्होंने जो है दान किया। और ज्यादा यदि अभिमान है आपके अंदर, धन का अभिमान है या बल का अभिमान है, एक बारी काशी होना, मुक्त नगरी जाकर के देखाना, आपके होश उड़ जाएंगे महाराज। मणिकर्णिका घाट पे जब जाओगे, और मणिकर्णिका घाट पे जाकर के जब देखोगे महाराज, लकड़ियों के दुकान, कंडों के दुकान, सैकड़ों लाशें जल रही हैं महाराज, सैकड़ों आ रही हैं। क्यों? जगदम्बा पार्वती ने, माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि मुझे वरदान दीजिए, जो काशी में मरे उसकी मुक्ति होनी चाहिए, और हाँ गुरु मंत्र तुम दोगे, गुरु मंत्र तुमको देना होगा।
भगवान ने कहा तथास्तु। और मुझे पता कैसे चलेगा कि तुमने मंत्र दिया है कि नहीं? पार्वती ने कहा भगवान भोलेनाथ से। मुझे पता कैसे चलेगा? भगवान ने कहा मैं दाहिने कान में गुरु मंत्र दूंगा और दाहिना कान में टेढ़ा कर दूंगा। बोलो हारे हारे, दाहिना कान में टेढ़ा कर दूंगा। आज भी काशी के जो लोग हैं प्रत्यक्ष का प्रमाण है, कभी जाके देखना, जो काशी का मुर्दा है उसका दाहिना कान टेढ़ा होगा महाराज। इसका मतलब है भगवान भोलेनाथ ने मंत्र दिया है दाहिने कान में। इसका आज भी प्रमाण है। उस काशी में जाना। और हाँ, किसी का अगर प्रमाण नहीं देखना, दो चार का देखिएगा। अगर किसी का नहीं टेढ़ा है उससे पूछिएगा भैया भैया ये मुर्दा कहाँ का है, ये बॉडी कहाँ की है? वो बताएगा 20 किलोमीटर दूर की, 50 किलोमीटर दूर की या 100 किलोमीटर। अगर काशी नगरी की है, मुक्त नगरी की है, वो कान जरूर टेढ़ा मिलेगा। काशी मरत मुक्त करत कहत राम राम। काशी मुक्त नगरी है प्यारे। भगवान भोलेनाथ की काशी नगरी में आज चंचला जो है उसी नगरी में पहुंचे हैं महाराज। और उस नगरी में जाकर के स्नान किया, भगवान सुंदर कथा सुन लिया। कथा सुन करके पार्वती की महाराज दासी बन गई। पार्वती की दासी बनी, प्रार्थना कर रहे हैं महाराज। काशी नगरी तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। चंचलाचार्य भोलेनाथ, मैंने सुना था कि मुक्त नगरी है प्यारे, इसलिए मैं काशी में आई हूँ पति की मुक्ति की कामना के लिए। गंगा में स्नान कर लिया, जानती नहीं थी, गलती से कथा सुन ली, दासी बन गई। और यही धुन रहती। इसलिए आप लोग भी थोड़ा हो सके तो श्रद्धा से ताली बजाएं। हर हर
जय हो मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले बोले मैं डमरू साथ आई हूँ भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ जरा मस्ती से ताली बजाओ भाव से जय हो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है सुना है हमने ओ भोले तेरी कहानी में होती है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है सुना दे हमने ओ भोले तेरी काशी में मोती है उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ खुशी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले जय हो सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ
मेरे भोले हो बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बाबा ये विश्वास सोच करके आए थे, कुछ ज्ञान नहीं भोलेनाथ। बाबा से प्रार्थना कर लेना प्यारे, तुम्हारी बिगड़ी वो बनाएगा। अवघड़ दानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत शक्तिशाली मंत्र है प्यारे। 1000 महामृत्युंजय एक तरफ और एक बारी ये मंत्र एक तरफ। शिव महापुराण का अद्भुत मंत्र है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।